इसके बाद देखेंगे हम फ्लावर की स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो बेटा फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है उससे पहले हमें समझना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद में हम समझते हैं। ठीक है, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर में आपको ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और फ्लावर के साइड में आपको इस तरीके से और एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हम लेबलिंग करेंगे इसकी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हम फ्लावर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके बाद में ऐसा करो, इसको ब्लैक से बना लो बेटा, क्योंकि हमें रेड से दूसरे पार्ट को बनाना है तो वो ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर है और उसके सराउंडिंग एक स्ट्रक्चर है। यहां पर लीफ की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा, लीफ की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और आपको प्लांट में या फ्लावर के अंदर जो आपको कलरफुल पेटल्स देखने को मिलते हैं वो ये वाला पार्ट है, इसलिए मैंने उसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि इस वाले को आपको क्लियर दिख सके ये वाला पार्ट आपको। तो रेड कलर की जो स्ट्रक्चर बनाई है ये कलरफुल पार्ट है। इसके अलावा यहां पर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अरे इस वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है यहां पर, तो ये है फ्लावर का डायग्राम। अब इसकी लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सबसे यहाँ पर जो आपको ये पार्ट दिख रहा है जहाँ पर प्लांट के सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़ी हुई है, ये पेटल्स जुड़े हुए हैं बेटा, ये बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट है ये जुड़ा हुआ है, इसके सराउंडिंग वाला जो पार्ट है ये भी जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेटा पेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा? पेडिकल। इसके बाद में ये जो आपको लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली लीफ की तरह जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बेटा हम सेपल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेपल। और या फिर कई बार सेपल की जगह पे वर्ड लिखा होता है कैलिक्स। सेपल की जगह कई बार वर्ड लिखा होता है कैलिक्स, तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। इसके बाद में ये जो कलरफुल पार्ट है प्लांट का, इसको बोलते हैं हम पेटल्स। इसको क्या बोलते हैं हम? पेटल्स। आपको देखने को मिलता है फ्लावर में बहुत सारे कलरफुल पार्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम पेटल्स। या फिर इसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है, ये होता है कैलिक्स और ये होता है बेटा कोरोला। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं बेटा हम स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। यहां पर आपको साइड में एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये क्या है बेटा? ये है एंड्रोशियम।
ठीक है, एंड्रोशियम। इसको कई बार नाम लिखा होता है बेटा एंड्रोशियम के अलावा स्टेमेन। एंड्रोशियम के अलावा कई बार नाम लिखा होता है स्टेमेन। अब ये जो एंड्रोशियम है, इस एंड्रोशियम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये पूरा पार्ट है बेटा एंड्रोशियम या स्टेमेन, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये। तो ये जो आपको सबसे ऊपर वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम एंथर। इसको बोलते हैं हम एंथर। एंथर के अंदर जो आपको ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, ये ब्लैक कलर वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेटा हम कनेक्टिव। इसको बोलते हैं हम कनेक्टिव, ठीक है, वी है ये कनेक्टिव। और ठीक है बेटा, ये एंथर हो गया कनेक्टिव। और ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा हम फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। तो ये पूरा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम एंड्रोशियम या फिर स्टेमेन। इस एंड्रोशियम या फिर स्टेमेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम एंथर। एंथर के अंदर लोब्स होते हैं, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, और दोनों लोब्स के अंदर दो और चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में कनेक्टिव होती है, जो कि दोनों लोब्स को जोड़ने का काम करती है, और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं हम फिलामेंट। ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है बिल्कुल सेंटर वाला, इस पार्ट को बोलते हैं बेटा हम गाइनोशियम। गाइनोशियम, या फिर कई बार वर्ड लिखा होता है गाइनोशियम की जगह, कई बार लिखा होता है बेटा पिस्टिल। गाइनोशियम की जगह कई बार लिखा होता है पिस्टिल। तो आपको गाइनोशियम और पिस्टिल वर्ड दोनों पता होना चाहिए। अब ये जो गाइनोशियम है, ये भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये जो ब्लैक कलर का मैंने अंदर बनाया बेटा, ये पूरा गाइनोशियम, ये भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। जो ये वाला पार्ट है आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है बेटा? स्टाइल। ठीक है, ऐसे ही ये जो आपको स्वलन पार्ट दिख रहा है, इसका फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा हम ओवरी। क्लियर? और इस ओवरी के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इस ओवरी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं उसको। इस ओवरी के अंदर ये जो आपको अंदर स्ट्रक्चर दिख रही है, ओवरी के अंदर वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेटा हम ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर जैसे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही इस एंथर के अंदर भी, यहां बना देता हूं बेटा, मैं रेड कलर से दिखाता हूं, दिख जाएगा आपको सही से। यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये जो मैंने रेड कलर से डॉट्स बनाया बेटा, ये क्या है इसके अंदर? ये हैं पॉलन ग्रेन्स। ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स। बना लीजिए बेटा एक बार इसको अच्छे से देख के ड्रॉ कीजिए। ठीक है बेटा, ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है। हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं बेटा स्टॉक। अब ये स्टॉक के पास में क्या जुड़ा होता है? पेडिकल। ठीक है, स्टॉक के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, ये क्या है बेटा? पेडिकल। इस पेडिकल से प्लांट के या फिर फ्लावर के सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं आके। ये पेटल भी यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है, ये सेपल भी यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है, ये ओवरी भी इसमें जुड़ी हुई है, ये जो है एंड्रोशियम, ये भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अब और क्या पार्ट्स होते हैं, तो इस जैसे फ्लावर देखा होगा बेटा आपने, फ्लावर में जब बेटा बड बनती है, बड का फॉर्मेशन होता है, तो बड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपने रोज के फ्लावर में देखा होगा कि रोज के जो रेड कलर के पार्ट है उसको बोलते हैं बेटा हम पेटल्स। और देखा होगा जब आपने रोज का फ्लावर जब बनता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर होती है लीफ की तरह, लीफ का मॉडिफिकेशन है, उसको बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। तो ये सेपल वाला पार्ट है। ये जो सेपल है इसको कैलिक्स भी बोलते हैं, है ना। ये जो सेपल है, कई बार सेपल वर्ड नहीं लिखा होता, कैलिक्स वर्ड लिखा होता है, तो सेपल को हम बोलते हैं कैलिक्स। तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद में ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है आपको रेड कलर का, इसे बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। कहां लिखा हुआ है, ये रहा पेटल्स, या फिर क्या बोलते हैं बेटा, कोरोला। ठीक है, पेटल्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कोरोला। इसके बाद में है ना, पेटल्स या फिर कोरोला वर्ड कई बार देखने को मिल जाता है। इसके बाद में हम अंदर की तरफ मूव करते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये कुछ सराउंडिंग में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस गाइनोशियम के। तो ये जो आपको देखने को मिल रही है वाली स्ट्रक्चर ग्रीन कलर से जो मैंने बनाई है, इस पूरे को बोलते हैं बेटा हम एंड्रोशियम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर एंड्रोशियम। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो ग्रीन कलर से पूरी स्ट्रक्चर बनाई है इसको बोलते हैं एंड्रोशियम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एंड्रोशियम, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाला जो आपको ये राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं हम एंथर। क्या बोलते हैं बेटा, एंथर। और ये एंथर आपको दिख रहा है दो लोब्स के अंदर डिवाइड है, दिख रहा है, दो लोब प्रेजेंट है इसके दोनों तरफ। ठीक, तो इन लोब्स के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स प्रेजेंट होती है और उन सेल्स को क्या बोलते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो मतलब इन एंथर के लोब्स में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स एक मेल गैमेट है। क्या है बेटा, मेल गैमेट, या बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। क्लियर। अब इसके बाद में ये जो दोनों लोब्स हैं एंथर के, इनको जोड़ने का काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं हम कनेक्टिव। कनेक्टिव किससे जुड़ा हुआ है, कनेक्टिव जुड़ा हुआ है फिलामेंट से। तो तीन स्ट्रक्चर हो गई, ये एंड्रोशियम की सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया एंथर, है ना। इसके बाद में जो ब्लैक कलर से अंदर बनाया मैंने ये क्या है, कनेक्टिव। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। इसके बाद में सबसे इनर वॉल जो होता है फ्लावर के अंदर, ये जो सबसे इनर वॉल है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है आपको, ये स्ट्रक्चर होती है गाइनोशियम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होती है, गाइनोशियम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम को कई बार लिखा होता है वर्ड पिस्टिल और एंड्रोशियम के लिए कई बार वर्ड लिखा होता है स्टेमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। अब ये जो गाइनोशियम है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला ये जो फ्लैट सरफेस दिख रही है आपको, इस पार्ट को बोलते हैं हम स्टिग्मा। अब ये जो स्टिग्मा बेटा, इसकी सरफेस थोड़ी स्टिकी होती है। हम डिस्कस करेंगे क्या होता है सब्सटेंस और क्यों स्टिकी होती है जब हम पॉलिनेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। अब ये जो है बेटा, ये ऊपर वाली सरफेस तो हमें समझ में आ गई। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इस हिस्से को बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये लिखा हो बेटा, स्टाइल बोलते हैं। और ये जो आपको सोलन पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम ओवरी। क्या बोलते हैं इसको हम, ओवरी, है ना। ये बेटा ये अलग है, ये अलग है ना। तो मैंने इसको राउंड कर दिया कि अलग है, इसके साथ ऐड मत कर लेना बेटा इसको। ओवरी अलग है और सेपल और कैलिक्स अलग अलग है। ठीक है। तो ये जो सोलन पार्ट है इसको बोलते हैं हम ओवरी, और इस ओवरी के अंदर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होती है, या फिर बोल सकते हैं फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम ओव्यूल। तो ये लिखा है मैंने एरो करके, ओव्यूल। ठीक है। इसको अच्छे से आपको ड्रॉ करना है, सॉरी, आपको इसे
समझना है बेटा अच्छे से। कई बार इसमें लेबलिंग से काफी सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से पार्ट का क्या नाम है, आपको ए बी सी डी करके इस तरीके से दे देता है और पूछ लेता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है ना। तो आपको या फिर मैच करने के लिए दे देगा कि कौन सा पार्ट जो है सही लेबल कर रखा है क्वेश्चन में, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते हैं। बना लीजिए बेटा इसको, अब अच्छे से लेबलिंग कर लीजिए। अब बेटा चलो ठीक है, हम एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया तो हम एक पार्ट और समझ लेते हैं कि फ्लावर जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। फ्लावर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से लिखेंगे तो हम आगे लिखेंगे, पहले बस समझ लेते हैं क्योंकि हमने डायग्राम बनाया है तो बार बार हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटा फ्लावर दो तरह के होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ही फ्लावर देखने को मिलते हैं हमें। अब फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा होता है? एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सेकंड है बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? यूनि का मतलब होता है बेटा एक, है ना। तो मतलब ऐसे फ्लावर जिसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये वाला जो है ग्रीन वाला ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये बिल्कुल सेंटर वाला है। तो या तो ये एंड्रोशियम प्रेजेंट हो या फिर ये गाइनोशियम प्रेजेंट हो। मतलब एक फ्लावर के अंदर एक टाइम पे एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं बेटा हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा ऐसा फ्लावर होता है जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों एक ही फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो फ्लावर बनाया मैंने, ठीक है, ये फ्लावर कैसा है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। कैसा फ्लावर है बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ में आ गई आपको कि फ्लावर जो होता है, एक फ्लावर ऐसा होता है जिसको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा होता है बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जिस फ्लावर में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और जिनमें दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई का मतलब होता है बेटा टू, यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, सेक्सुअल मतलब वन सेक्स और बाइसेक्सुअल का मतलब टू सेक्स। तो एट अ टाइम एक सेक्सुअल ऑर्गन अगर प्रेजेंट है मेल या फिर फीमेल तो उसे बोलेंगे बेटा हम यूनिसेक्सुअल, और जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे इस फ्लावर के अंदर जिसका हमने डायग्राम बनाया है तो इसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट है। तो ये किस टाइप का फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको फ्लावर में भी पूछ सकता है कि फ्लावर का डायग्राम देख के कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है और बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है। अब बेटा ये तो आपको समझ में आ गया कि फ्लावर कौन कौन से टाइप का होता है। इसके बाद में आपको पता होगा पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स में। ठीक है, फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पॉलिनेशन होता है। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज होके इन स्टिग्मा की सरफेस पे आके चिपक जाते हैं बेटा, स्टिक हो जाते हैं, और स्टिक होने के बाद में ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये कुछ ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर इनके अंदर कुछ ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन ट्यूब्स के थ्रू, क्योंकि बेटा ये भी सेल है पॉलन ग्रेन और ये ओव्यूल भी क्या है? सेल है। ये पॉलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमेट है, और ये ओव्यूल क्या है? फीमेल गैमेट। तो इन दोनों के अंदर सेल प्रेजेंट है। गैमेट मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो पॉलन ग्रेन्स न्यूक्लियस को आगे पास करेगी पॉलन ट्यूब के थ्रू, और इस ओव्यूल के न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगी। मतलब दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है फ्लावर में। अब ये पॉलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए
है ना। कौन हेल्प करता है? पॉलन ग्रेन्स या तो इंसेक्ट के थ्रू यहाँ तक ट्रांसफर हो सकते हैं बेटा, है ना। जैसे बहुत सारी फ्लाइज होती हैं, बर्ड्स होते हैं बेटा, इनके थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये यहाँ तक पहुंच सकते हैं स्टिग्मा की सरफेस पे, या फिर कई बार कुछ एबायोटिक फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनके लिए। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब जैसे विंड हो गया बेटा, वाटर हो गया, जब बहुत तेज हवा चलती है तो ये जो पॉलन ग्रेन जिसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, ये जो कवरिंग है ये फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, तो इनमें से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और इस स्टिग्मा की सरफेस पे आके चिपक जाते हैं। इसके बाद में ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और उस पॉलन ट्यूब के थ्रू इन पॉलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस इन ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो जाता है, मतलब दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो इस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है ना। तो बस अभी हमें बस समझना था कि पॉलिनेशन क्या होता है, क्योंकि हमने डायग्राम बनाया बेटा, बाद में बार बार हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपली हम एक रफ सा डायग्राम बना के उसको समझ लेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है सेपल, और सेपल का दूसरा नाम क्या था बेटा? सेपल को बोलते हैं हम कैलिक्स। सेपल का दूसरा नाम क्या है? कैलिक्स। तो सेपल और कैलिक्स इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर that protect petals, ठीक है। जो सेपल होते हैं ये एक्सटीरियर पार्ट है फ्लावर का, और यही पार्ट पेटल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट इज टिपिकली ग्रीन due to the presence of chlorophyll pigment, ठीक है। जो बेटा सेपल होते हैं, सेपल ग्रीन कलर के होते हैं, जनरली प्लांट के अंदर ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन ही होते हैं। तो कुछ प्लांट के अंदर ये अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, कुछ में ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ में फ्लावर के कलर के ही होते हैं बेटा। तो अलग अलग कलर के ये सेपल प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगर ये ग्रीन कलर का है तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। इट इज the modification of leaf, ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, और यही कैलिक्स या फिर सेपल बड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब प्लांट्स के अंदर बड का फॉर्मेशन होता है, जब फ्लावर में बड वाला पार्ट बनता है बेटा, जो कि बड फ्लावर के इंटीरियर अंदर वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो ये सेपल ही उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेपल इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोटेक्ट पेटल्स। पेटल्स जितने भी होते हैं अंदर का कलरफुल पार्ट होता है। इट इज टिपिकली ग्रीन, ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सबसे आउटर वॉल होती है बेटा ये फ्लावर की, जो कि फ्लावर के पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जितने भी फ्लावर के अंदर के पार्ट्स हैं उन्हें ये स्ट्रक्चर क्या करती है बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बड क्रिएट करती है, और साथ ही साथ में ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो ये था बेटा सेपल। हमने देखा था कि ये फ्लावर का सबसे आउटर वर्ल्ड होता है, ठीक है, सबसे बाहर वाला पार्ट होता है फ्लावर का, और ये कैसा होता है? जनरली ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें बेटा एक्सटीरियर पार्ट है, प्रोटेक्शन का काम करता है पेटल्स को, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बेटा, और ये मॉडिफिकेशन होता है लीफ का। तो हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। और सबसे आउटर वर्ल्ड है बेटा ये, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, आउटर वर्ल्ड ऑफ द
फ्लावर, सबसे बाहर वाला घेरा है, ये सबसे बाहर वाला पार्ट है बेटा ये सेपल, और ये ग्रीन कलर का होता है जनरली। कुछ प्लांट्स के अंदर ये, कुछ प्लांट के फ्लावर के अंदर ये डिफरेंट कलर का हो सकता है, ठीक है। और फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बड क्रिएट करता है। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। इसके बाद हम आगे के पार्ट्स लिखेंगे। ठीक है बेटा, सेपल समझ में आ गया। सेपल के बाद में इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेपल के बाद में जो अंदर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं बेटा हम पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। तो पेटल्स या फिर कोरोला को हम डिस्कस करेंगे। रफ कर दो बेटा इसको मैं। वन मिनट। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है पेटल्स के बाद में वो है बेटा, सॉरी सेपल्स के बाद में जो नेक्स्ट जो वर्ड लिखने को मिल रही है बेटा वो क्या है? पेटल्स। क्या है? पेटल्स। और पेटल्स का दूसरा नाम क्या है? तो पेटल्स को बोलते हैं कोरोला। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। अभी जो कोरोला है या पेटल्स आर कलरफुल parts of the flower that attract insect for pollination process। ठीक है, पेटल्स आर कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डेट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। तो यही पेटल्स फ्लावर के कलरफुल पार्ट होते हैं और ये कलरफुल पार्ट इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग कलर के होते हैं कि जैसे रोज़ के फ्लावर में रेड कलर के होते हैं, ऐसे ही सनफ्लावर में बेटा येलो कलर के होते हैं। तो यही क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम पेटल्स, जो कि कलरफुल पार्ट होता है। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर के ये पेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं और इन्हीं पेटल्स को बोलते हैं हम कोरोला। इसके बाद लिखते हैं बेटा हम छोटा सा पॉइंट इसी के अंदर कि पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है। पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the surface of stigma is called pollination process. Transfer of pollen grains from anther to the surface of stigma is called pollination process। इतना काफ़ी है बेटा, स्पेस कम है। तो पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है? जहां पर एंथर के अंदर जो बेटा पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, यही पॉलन ग्रेन्स मूव करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर करने में कौन हेल्प करता है। तो ट्रांसफर होते हैं और ट्रांसफर होने के साथ में ही ये स्टिग्मा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की एक स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर स्टिग्मा, और इसकी सरफेस स्टिकी होती है। तो स्टिकी होने की वजह से यहाँ पे एंथर होल्ड हो जाते हैं, ठीक है, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं बेटा यहाँ पर। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। हमने डिस्कस किया था कल कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर के अंदर प्रेजेंट है, यही पॉलन ग्रेन्स
ट्रांसफर होते हैं एंथर के अंदर से और कहाँ पे जाके चिपक जाते हैं बेटा, इन स्टिग्मा की सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं। स्टिग्मा इन पॉलन ग्रेन्स को होल्ड कर लेती है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। ठीक है, और पॉलिनेशन प्रोसेस को करने में जो इंसेक्ट्स या बर्ड्स हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा पॉलिनेटर्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? पॉलिनेटर्स कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। हमने देखा सेपल्स जो था ग्रीन कलर के थे, इसके बाद पेटल्स ये कलरफुल पार्ट है फ्लावर के, और यही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट कलर के होते हैं, इसीलिए इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पॉलिनेशन हम डिस्कस किया कि पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा पॉलिनेशन नाम, तो हमने साथ के साथ में इसी प्रोसेस को डिस्कस भी कर लिया, तो कि आपको पता रहेगा कि पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। इसके बाद में हमने जो पॉलिनेशन प्रोसेस डिस्कस किया बेटा, उसका ही आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनेशन bit pollination is done with the help of some biotic as well as abiotic factors। ठीक है, जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय, पॉलिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ सम बायोटिक एज वेल एज सम एबायोटिक फैक्टर्स। तो लिखते बेटा, जैसे biotic factors such as insect and birds। ठीक है, कुछ इंसेक्ट है, कुछ बर्ड्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर, बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा? बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे इंसेक्ट और बर्ड्स पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और इसी प्रोसेस को करने के लिए जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, और इन्हें बोलते हैं बेटा पॉलिनेटर्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स सच एज इंसेक्ट एंड बर्ड्स। कुछ और होता है बेटा, जैसे स्नेल भी होता है ना, और भी जैसे हमिंग बर्ड है, तो बहुत सारे फ्लाइज है बेटा, है ना, बीज है। एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे एबायोटिक फैक्टर्स में जैसे विंड या फिर वाटर एंड सॉइल, इनके थ्रू भी पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन प्रोसेस देखा बेटा हमने। पॉलिनेशन प्रोसेस कैसे होता है? पॉलिनेशन प्रोसेस किसी भी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के थ्रू हो सकता है। बायोटिक का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे जो मैंने बायोटिक लिखा है, बायोटिक का मतलब है लिविंग, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है, एबायोटिक का मतलब क्या है? जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके थ्रू। जैसे विंड नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है, तो इनके थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनमें इन एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू हो सकता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ये इंसेक्ट
पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं स्टिग्मा की सरफेस पे। तो पॉलिनेशन मेथड क्या है, पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है, हमने देखा। अब पॉलिनेशन बेटा अलग अलग टाइप का होता है, आप बता देता हूँ आपको, कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे पॉलिनेशन होता है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। पॉलिनेशन भी बेटा दो तरह का होता है। जो पॉलिनेशन है ये बेटा दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन प्रोसेस भी दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आपको याद नहीं रहे तो लिख लेना बेटा। सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा किन प्लांट्स में होता है, किन फ्लावर में होता है, जहां पर हमेशा दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। जिस फ्लावर के अंदर वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। जिस फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे, वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है? सेल्फ मतलब बेटा अपने आप पॉलन ग्रेन्स मूव करते हैं विंड के थ्रू और कहां तक पहुंचते हैं बेटा? स्टिग्मा की सरफेस पे। किसी भी एबायोटिक फैक्टर के थ्रू पॉलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होंगे और कहां जाके स्टिक हो जाएंगे? तो स्टिग्मा की सरफेस पे। तो यहाँ पर किसी भी पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपको एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करो बेटा, तो ये सपोज एक मेल फ्लावर है और ये एक है फीमेल फ्लावर, ठीक है। अब ये जो अलग अलग टाइप के फ्लावर हैं, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो ये इस टाइप की प्लांट के अंदर आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे ट्रांसफर होंगे, यहाँ से जो एंथर है बेटा, ये एंथर यहाँ पे कैसे ट्रांसफर होंगे, ये एंथर, ठीक है। तो एंथर कैसे ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, है ना। यहाँ पे सिंपली एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी इंसेक्ट की जरूरत नहीं है, किसी बर्ड की जरूरत नहीं है, अपने आप पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन किन प्लांट में हो रहा है, किन फ्लावर में हो रहा है? जहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, तो यहाँ पर एंथर में से जितने भी पॉलन ग्रेन्स है उनको मूव करने के लिए क्या होते हैं बेटा? कुछ इंसेक्ट या फिर कुछ बर्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्हीं इंसेक्ट या बर्ड्स, इन्हीं बायोटिक फैक्टर्स को हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स, ठीक है बेटा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर आपको नहीं याद रहते हैं तो इनको भी शॉर्ट में लिख लेना कि सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा किसमें होता है बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन प्रोसेस, और क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस हमेशा देखने को मिलेगा आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको। नीचे मैंने ये जो बनाया ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ठीक है बेटा, हमने पॉलिनेशन प्रोसेस को समझा। पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है? जब एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा की सरफेस पे जाते हैं बेटा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। और ये प्रोसेस या तो बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू हो सकता है या एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू। जो भी बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो भी बेटा बायोटिक फैक्टर्स हैं, इनको बोलते हैं हम पॉलिनेटर्स। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेटर्स। और पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? कुछ इंसेक्ट हो सकते हैं, कुछ बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ फ्लाइज हो सकती हैं, मतलब लिविंग जितने भी हैं। एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारे एबायोटिक फैक्टर में आते हैं, जैसे विंड, वाटर या सॉइल के थ्रू भी
पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा कहाँ पर होता है बेटा, जितने भी कौन से फ्लावर है, जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उन्हें किसी भी पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। एक मेल फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स इन फीमेल फ्लावर पे मूव करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और इनको ट्रांसफ़र करने के लिए पॉलिनेटर्स हेल्प करते हैं। तो हमेशा ये किस टाइप का फ्लावर हो गया बेटा, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो मतलब यहाँ पर फ्लावर के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। किस टाइप का फ्लावर हो गया ये, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो क्रॉस पोलिनेशन जनरली यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसके बाद में हम लिखेंगे, फर्स्ट हम डिस्कस किया सेपल, सेकंड पेटल्स, थर्ड है बेटा, थर्ड है एंड्रोशियम। और इसी एंड्रोशियम को हमने एक और नाम देखा था इस एंड्रोशियम का, क्या था बेटा, स्टेमन। इसी एंड्रोशियम का दूसरा नाम क्या था, तो इसे बोलते हैं स्टेमन। तो लिखते हैं इसे पॉइंट बेटा, एंड्रोशियम और स्टेमन इज द मेल reproductive organ इन फ्लावर। तो ये एंड्रोशियम या स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के अंदर। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है एंथर, सेकंड पार्ट है कनेक्टिव और थर्ड पार्ट है बेटा कौन सा, फिलामेंट। तो एंड्रोशियम फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, है ना, जो कि थर्ड वर्ल्ड है बेटा। सबसे फर्स्ट वर्ल्ड थी कौन सा, सेपल। सेकंड वर्ल्ड है, सेकंड घेरा कौन सा है बेटा फ्लावर में, पेटल्स। और थर्ड जो है ये है एंड्रोशियम। ठीक, तो एंड्रोशियम गाइनोशियम के सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं एक बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर। और एंड्रोशियम को बोलते हैं स्टेमन भी। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। ठीक है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। ठीक है, यहां तक देख लिया बेटा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा इसको मैं। इसके बाद लिखते हैं हम फर्स्ट पार्ट एंथर। तो लिखते हैं बेटा इसमें एंथर इज टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एंड्रोशियम। ये एंथर एंड्रोशियम का टॉप मोस्ट पार्ट होता है। एंथर इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। एंथर 2 लोब्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है,
ये जो एंथर होते हैं बेटा, ये 2 लोब्स में डिवाइड होते हैं, एंड बोथ, या फिर लिखते हैं बेटा एंड ईच लोब इज डिवाइडेड into 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पर ये जो जितने भी दोनों लोब्स होते हैं ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम में डिवाइड होते हैं। These microsporangium contain millions of pollen grains। ठीक है, और जितने भी ये स्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंथर टॉप मोस्ट पार्ट होता है इस एंड्रोशियम का, जो कि सबसे टॉप वाला पार्ट था, हमने देखा था। और यही एंड्रोशियम 2 लोब में डिवाइड होता है, देखा था हमने, इस तरह का पार्ट होता है ये एंड्रोशियम, और इसके 2 लोब होते हैं बेटा। ठीक है, अब ये जो दोनों लोब हैं, ये दोनों लोब भी, ठीक है, ये दोनों लोब भी अंदर से डिवाइड होते हैं 4 चैम्बर की फॉर्म में। तो ईच लोब, ये एक लोब बेटा, एक लोब में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कैसा होता है, यहाँ पर 2 अलग अलग लोब्स के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है एंथर की, जहां पर ये एंथर सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होते हैं इस एंड्रोशियम का, और ये 2 लोब्स में डिवाइड होते हैं, और दोनों लोब्स के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेना बेटा, पॉलन ग्रेन्स लिख देता हूं, या फिर पहले आप लिख लो, फिर लास्ट एक पॉइंट और लिख देता हूं। लिख लो, उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट और लिखना है। तो एंथर समझ में आ गया बेटा, एंथर सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है, और दोनों लोब्स 2 माइक्रोस्पोरेंजियम में डिवाइड होते हैं। मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, या फिर बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रफ कर रहा हूँ बेटा मैं। एक 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं, फिर आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट का मतलब क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे मेल गैमेट होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ऐसे ही फीमेल गैमेट जो फ्लावर में प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं हम ओव्यूल। ठीक है, surface of pollen grain is made of sporopollenin, and sporopollenin is hardest substance. Sporopollenin is the hardest substance of plant
किंगडम। ठीक है बेटा, तो पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट होते हैं या फिर इनको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है ओव्यूल। ठीक है, जैसे ये पॉलन ग्रेन्स एंथर में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही फीमेल गैमेट जो कि है ओव्यूल वो प्रेजेंट होती है ओवरी के अंदर। सरफेस इन पॉलन ग्रेन्स की जो सरफेस है बेटा बहुत ही हार्ड सब्सटेंस की बनी है, इसीलिए पॉलन ग्रेन्स हमें ज़्यादा मतलब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इतने इजीली डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये स्पोरोपोलिन एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा जो हार्ड सब्सटेंस है वो है बेटा स्पोरोपोलिन। जैसे एनिमल किंगडम के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल, जो हमारे टीथ के ऊपर वाइट शाइनी लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इनेमल। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर सबसे जो हार्ड सब्सटेंस है उसका नाम है स्पोरोपोलिन। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया बेटा, बाकी के पार्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से लेक्चर को समझिए, जितने पॉइंट्स हैं उसको कवर कीजिए, एडिशनल पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, उनमें से भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं टेस्ट में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।